ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 25वें अध्याय की कथा। भगवान शिव बोले, हे मुनि, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संप्रदायों को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से या काले या हरे वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। मध्यम में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर के अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अटारियों से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हों, चूने आदि से दृढ़ता से बने पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हों, इन सभी को चित्रित करें। गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी अथवा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि मैना और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के चित्र बनाएं। हे मुनि, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का एक प्रकार का अनाज होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदों, कातसी, नमक, अनेक प्रकार के जो द्रव्य होते हैं तथा सामा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ण भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, इस प्रकार से सभी चीज़ें अंकित करें और भगवान शिव और पितरों का पूजन करें। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे साम्य शिव, दया के सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम करें। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार की पूजा करें और दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से जो अमावस्या का, पिठौरी अमावस्या का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ और ना होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तुएं बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है,
जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।